हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको यहाँ बताऊँगा कैसे घर बैठे आप अपना नाम वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। आप अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर बैठे आराम से आप अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, यानी कि आप भारतीय नागरिक हो, तो आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप अपने मतदान करने के योग्य हैं, जो कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग माना जाता है कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए तो आप अपने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे जा कर के फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उस फॉर्म का नाम होता है फॉर्म 6। तो मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा और मैं पूरा प्रोसेस आपके सामने करूंगा ताकि आपकी को कोई परेशानी ना झेलना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर पे ले चलता हूँ, जहाँ से आप वोटर हेल्पलाइन, जो कि एक ऐप है भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, उसको ओपन करेंगे। मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड है इसलिए डायरेक्ट ओपन का सिंबल आ गया। अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड कीजिएगा इसको वोटर हेल्पलाइन को, और या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर जा कर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का साइट पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो फॉर्म फिलअप करने में और आपको डायरेक्ट लिंक द्वारा आपको फॉर्म तक पहुंच सकें। तो चलते हैं, देर ना करते हुए मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूं। तब तक मैं आप लोग अगर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको और भी नई नई नोटिफिकेशन वाले वीडियोस पहुंचा सकूं आप तक, और लाइक करना ना भूलें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए, और आपके फैमिली में किसी एक मेंबर का, या फिर आपके फादर हो गए या मदर हो गए या फिर कोई गार्डियंस हो गए, उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर, जिसको बोलते हैं इपिक नंबर, EPIC नंबर, वो ज़रूरत पड़ेगी। उनका नाम चाहिए और उनका एपिक्स नंबर चाहिए, और आपको पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो चाहिए, और साथ में आईडी प्रूफ के लिए या तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो है आईडी प्रूफ में डाल सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्म फिलअप करके यहाँ से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे ले चलता हूँ, ये जो कि ऐप है वोटर हेल्पलाइन, यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ गूगल से कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने गूगल पे। तो ये है उसका साइट, भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप लोग लॉगिन आईडी आप लोग के पास नहीं है तो यहाँ पे आप साइन अप करेंगे। तो साइन अप करने के लिए साइन अप पे जाएंगे, और साइन अप पर जाने के बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना ईमेल आईडी डालिएगा और कैप्चा कोड डालिएगा, तो फिर यहाँ पे इंटर हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा, OTP वेरीफाइड होगा, डाल लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। और आपको अब मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरह से लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो लॉगिन पे जाइए। लॉगिन जो आप रजिस्टर करते टाइम अपना मोबाइल नंबर डाले थे वो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, और जो पासवर्ड डाले थे वो पासवर्ड लगेगा। अब लॉगिन कीजिएगा तो OTP भेजेगा, उसके बाद OTP डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि पोर्टल खुल गया। इस पर है सबसे ऊपर में है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर, सेकेंड में है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज़, यानी कि NRI। जो NRI है वो भी यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम लोग NRI नहीं है, हम लोग नॉर्मल है, यहाँ का जो इंडियन सिटीजन है। तो यहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे, जो कि हम लोग का अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, न्यू हम लोग हैं, या इसलिए फॉर्म फिलअप करेंगे 6। अब 6 फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, आप अपना स्टेट चूज कीजिएगा।
आप कौन से राज्य से हैं। तो मैं हूँ बिहार से, तो इसलिए बिहार का चूज करूँगा। ये आप झारखंड से है तो झारखंड, या फिर यूपी है यूपी डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालिएगा। उसके बाद है उसके बाद आप डाल सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशंस, जो कि आप का जो असेंबली है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जैसे टिपिएगा तो जैसे मेरा है जो होशियारमठ मखदूमपुर, ये 3 चीज़ें तो हम ये डाल सकते हैं। और इसी तरह से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना डालिएगा, फिर सेकंड में हिंदी में है तो उस पर टिपिएगा, आपको डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेगा और हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको हिंदी टाइप करने की ज़रूरत ना पड़ेगा। और यहाँ है फ़ोटो, जो कि आप फ़ोटो अपलोड करते टाइम आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप अपना फ़ोन का जो होता है रोटेशन, यानी कि ऑटो रोटेट, उसको ऑन कीजिएगा। ऑन करके आप रोटेट करके सेव कर सकते हैं फ़ोटो, क्योंकि देखिए किस तरह से प्रॉब्लम आती है वो हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको लास्ट में कैप्चा कोड डालिए। कैप्चा कोड डाल करके आपको सबमिट करना है, यानी कि प्रीव्यू एंड सबमिट पे जाना है। प्रीव्यू एंड सबमिट को क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म पूरा जो भर कर आएगा, जो आप अभी तक फिल करेंगे उसमें आएगा आपका फ़ोटो वगैरह, उसको रीचेक कर दीजिएगा। अगर एडिट करने के लिए है कुछ तो आप वहाँ पे एडिट बटन डालकर एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका इनरोलमेंट नंबर एक आपको मिलेगा, जो कि इस तरह होगा। फॉर्म के नीचे में रहेगा इनरोलमेंट एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि इससे आप अपना फॉर्म ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है, और आप कहाँ से ट्रैक करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आप अपना प्ले स्टोर में जाकर के वोटर हेल्पलाइन, जो कि हम पहले बताया वीडियो के पहले में बता चुके हैं, वो डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पे भी आप जो नंबर से लॉगिन किए थे तो यहाँ जाकर के आप लॉगिन कीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद वोटर रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा। यहाँ पे आपको ये सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है ट्रैक स्टेटस ऑफ योर फॉर्म, तो इस पर टिपिएगा। और जो आपका रेफरेंस आईडी यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मिला था वो यहाँ पे आप पेस्ट कीजिएगा या फिर आप डालिएगा। उसके बाद अपना स्टेट चूज कीजिएगा। उसके बाद ट्रैक स्टेटस पे जाइएगा तो आपका फॉर्म दिखाने लगेगा कि हाँ आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और कितने टाइप्स ऑफ में होगा वो आपको दिखाते हैं। इसका 3 स्टेज होता है, यानी कि पहला आप सबमिट फॉर्म कीजिएगा, उसके बाद BLO असिस्ट करता है, वहाँ पे जाकर के आपको वेरीफाई होगा कि आपका फॉर्म चेकअप होता है कि स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद आपका फॉर्म वहाँ से प्रोसीड इस तरह से देखिए, जो कि मेरा है, जो कि सबमिट हुआ था 18 को, और BLO अपॉइंटेड होता है 23 को। यहाँ पे आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन पे जाता है। उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर एक्सेप्ट होता है तो उसके कुछ ही दिन बाद आपको EPIC जनरेटेड हो जाता है आपका, यानी कि वोटर ID कार्ड बन जाता है। और बन करके यहाँ से आप अपना वोटर ID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो डिलीवर होता है, यानी कि फिजिकली जो डिलीवर होगा उसको डिलीवर होने में बस यही 10 दिन का टाइम लगता है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अपना फॉर्म फिलअप किया था 18/1/2024 को, और BLO अपॉइंटेड हो गया था, यानी कि 5 दिन के अंदर अपॉइंट हो गया था। उसके बाद एक्सेप्ट यानी कि 6 को हुआ था, यानी कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन लगेगा आपका वोटर ID कार्ड बनने में। तो फिलहाल ये इसका काम थोड़ा तेज़ी से चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो आप जल्दी जा करके आप अपना वोटर ID कार्ड बना सकते हैं यहाँ से। एंड धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन वाले बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।